हे एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। यह बीटीडीएस नोवेल का एपिसोड नंबर 289 और इसमें जियान को एक बहुत ही खतरनाक वेपन मिलने वाला है। अगर आप इंटरेस्टिंग चीजों को मिस नहीं करना चाहते तो फिर एपिसोड को बिल्कुल एंड तक देखना। चलो अब शुरू कर लेते हैं रिकैप। जैसे ही पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, जियान एम्प्टी रेल्म के लाइटिंग पूल के डीपेस्ट रीजन में एंटर कर जाता है। काफी समय तक आगे बढ़ने के बाद उसे एक काले रंग की लाइटिंग का क्लस्टर दिखाई दिया था। ये होती है ब्लैक डीमन लाइटिंग। जब जियान ने उस 9th टियर की ट्रेजर फील्ड को रिफाइन किया था तब आकर्षित होने वाली लाइटिंग यही थी। लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक डीमन लाइटिंग का अमाउंट होता है उसे जियान की पिल लाइटिंग से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये सच में एकदम ह्यूज थी। वो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही नॉर्दर्न किंग को आगे भेज देता है। जब वो ब्लैक डीमन लाइटिंग बोल्ट्स नॉर्दर्न किंग को नोटिस करते हैं तुरंत ही वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब वो लाइटिंग बोल्ट्स नॉर्दर्न किंग की बॉडी से कॉन्टेक्ट में आते हैं हम इन्हें मिस्टीरियसली गायब होते हुए देखते हैं, यानी कि नॉर्दर्न किंग की बॉडी ने अब्सॉर्ब कर रही थी। ये देख के जियान काफी खुश हो जाता है। अब क्योंकि इस डीपेस्ट पार्ट में ब्लैक डीमन लाइटिंग की बिल्कुल कमी नहीं होती, तो फिर जब नॉर्दर्न किंग इस ब्लैक डीमन लाइटिंग को डिवावर कर रहा था कुछ लाइटिंग बोल्ट जियान को भी नोटिस कर लेते हैं। फिर क्या पड़ गए थे जियान के पीछे। तभी जियान की बॉडी से लिटरली बाहर आता है। उसकी बॉडी में से एक डिवावरिंग पावर इरप्ट होती है। जब वो लाइटिंग बोल्ट्स इस पावर के चक्कर में आते हैं, प्योरीफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम इन्हें काफी जल्दी रिफाइन कर लेती है और इसकी टेरिफाइंग एनर्जी को प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके जियान की बॉडी में भेज दिया जाता है। इस एनर्जी को फील करके जियान काफी खुश हो जाता है। उसकी वो स्ट्रेंथ ग्रोथ जो कि डेमोनिक फ्लेम रियल्म से बाहर आने के बाद बिल्कुल रुक गई होती है और उसमें फिर से इंप्रूवमेंट्स होने लगती हैं। ये देख के जियान की आंखें एकदम चमकने लगी थी। वो तुरंत ही उसी खाली स्पेस में बैठ के लिटिल ली के अंदर की पूरी डिवावरिंग पावर को इरप्ट कर देता है। ऐसा होने पे ब्लैक डीमन लाइटिंग रिफाइन होने लगी थी। ये प्रोसेस चलती रहती करीब 1 महीने तक। इस 1 महीने के समय में नॉर्दर्न किंग की फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि वो एक 6 स्टार दोशंग से फाइट कर पाएगा। वहीं पे जियान भी 5 स्टार दोशंग की इनिशियल लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन अभी दोनों ही लोग उस ब्लैक डीमन लाइटिंग के खिलाफ रेजिस्टेंस को डेवलप कर चुके थे, यानी कि अब इससे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ने नहीं वाली। खैर जब हताश होकर जियान पीछे लौटने की कोशिश कर रहा था, इस लाइटिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट में वो सारे ब्लैक डीमन लाइटिंग बोल्ट्स इकट्ठे होने लगते हैं। जब जियान का ध्यान इनके ऊपर गया था उसे उस जगह पे गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन दिखाई देता है। इस ड्रैगन की बॉडी में से ऐसा एक्सटर्मिनेशन और बाहर आ रहा था कि जिसकी वजह से जियान की रूह कांप जाती है। जियान कहता है 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग। उसे पता था कि ये गोल्डन लाइटिंग टियर 9 की गोल्डन बिल को रिफाइन करने के बाद ही सम्मन होती है। अब क्योंकि इसे देख के जियान की फट के हाथ में आ गई होती है, इस वजह से वो धुंधवा के भागने लगा था। बट इसी मोमेंट में उसका ध्यान एक चीज आकर्षित करती है। वो देखता है कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग अपनी स्पिरिट को फॉर्म करने लगी है, यानी कि अब इसके अंदर एक इंटेलिजेंस आने वाली है। और जब ऐसा होता है तो फिर कुछ समय के लिए 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग एक वीक स्टेट में चली जाएगी। ये सोच के उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल आ गई थी। अब आगे वो क्या करने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जियान को अच्छे से पता होता है कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग कितनी टेरिफाइंग है, लेकिन किसी भी चीज को बढ़ाने में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और जहाँ पे हाई रिस्क होता है वहाँ पे रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। अगर जियान इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग को ऑब्जर्व करने के बाद दोशंग क्लास के 6 स्टार ब्रेक थ्रू नहीं भी कर पाता तो फिर अगर ये लाइटिंग जैसे उसके हाथ में ही रहती है तभी जियान के पास एक ऐसा वेपन होगा जिससे एक 7 स्टार के दोशंग को ही मारा जा सकता है। ऐसी पावरफुल वेपन की टेम्पटेशन की वजह से जियान के उस शांत दिल ने बहुत तेजी से धड़कना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी के जियान के साथ वो इस कॉन्टेंट के पीक लेवल पहुंच चुका है, लेकिन उसके दुश्मन भी कोई आम इंसान नहीं है। इस लेवल का ट्रम्प कार्ड अगर उसके हाथ में रहेगा तो फिर ये एक और जिंदगी के बराबर है। अपने दिल की एक्साइटमेंट को सप्रेस करने के बाद जियान कहता है जहाँ पे खजाना मिलता है वहाँ पे खतरे तो होते ही है। लाइटिंग सी के डीपेस्ट पार्ट को देख रही उसकी आंखें अभी भी फ्लेकर हो रही होती हैं। अपने दिल में कुछ समय तक हेस्टेट करने के बाद अंत में जियान एक निर्णय पे आ जाता है। अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक्शन जरूर लेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग के ऊपर जीत हासिल करना मुश्किल होता है फिर जियान के पास विड्रॉ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस डिसीजन में पहुंचने के बाद जियान अपने दिमाग को फोकस करता है। उसकी नजरें उस लाइटिंग आग को देखती हैं जो कि इस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की बॉडी पे एक्सप्लोड हो रहे हैं। जब ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग मिजरेबल तरीके से रोर कर रही होती है तो फिर आसपास के वो ब्लैक डीमन लाइटिंग क्रीचर दूर भाग जाते हैं। अभी ये जियान का पीछा करने की भी नहीं सोचते बल्कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग से करीब 10,000 फीट दूर चले गए थे। भले इनके पास कोई भी इंटेलिजेंस ना हो तब भी इनकी इंस्टिंक्ट्स बता रही होती है कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग अभी बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट का एक्सपीरियंस कर रही है। एक क्रैकल की साउंड के साथ एक गोल्डन लाइटिंग बोल्ट जिसका साइज उस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन के 5 हिस्से जितना होगा उसकी बॉडी की सरफेस पे एक्सप्लोड होता है। एक गोल्डन लाइटिंग आर्क जिसमें एक एक्सटर्मिनेशन जैसी स्ट्रेंथ भरी हुई होती है वो एकदम वेगल करने लगा था। ऐसे रिटेलिएशन एक्सप्लोजन की वजह से इस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन जैसा स्ट्रॉन्ग क्रीचर भी एकदम स्ट्रगल करने लगा था। लेकिन इसकी जो आइसी कोल्ड इमोशनलेस आंखें होती हैं इन दोनों में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आ चुकी थी। अब ये पहले से थोड़ा जिंदा सा लगता है, जैसे पहले किसी मूर्ति की तरह लगता था अब इसकी बॉडी थोड़ी सी चेंज होने लगती है। ऐसे बदलाव को देख के जन अपने होठों को लिक करता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस
स्प्रिट को फॉर्म करने के लिए इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग को ऐसे फेरोशियस रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इसे सह पाता है तो फिर ये भविष्य में काफी टेरिफाइंग लेवल का एग्जिस्टेंस बन जाएगा। ये दुनिया हर तरीके की मिस्ट्री से भरी हुई है। इसका एक एग्जाम्पल वो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है। भले ही बस ये पेड़ हो, लेकिन जब बोधिसत्व एंशिएंट ट्री अपने पीक पे था तो फिर इसके पास एक दूसरे से फाइट करने की पावर थी। और सिमिलर तरीके से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के पास भी कुछ खास इंटेलिजेंस नहीं होती। कोई भी नेचुरल स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसके लिए स्पिरिट को जन्म देना उतना ही मुश्किल होता है। ऐसा केस उस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के साथ था और वही इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग के लिए। जब 9 मिस्टीरियस गोल्डन ड्रैगन की आंखों में वो इंटेलिजेंस का स्पिरिचुअल ऑरा बढ़ जाता है, उसके शरीर के एक्सप्लोजन और भी इंटेंस हो गए थे। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एकदम थंडर की तरह एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं। ऐसे टेरिफाइंग एक्सप्लोजन की वजह से जान की खोपड़ी नम हो गई थी। ऐसे वाइल्ड और वायलेंट एक्सप्लोजन की वजह से उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की आंखों की स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे बिखरने लगती है। इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की आंखों के स्पिरिचुअल ऑरा को ब्लास्ट होती हुई देख जियान भी एकदम स्पीचलेस रह गया था। वो कहता है क्या ही टेरिफाइंग बैकलैश है। तभी मैं कहूँ कि एंशिएंट बोधिसत्व ट्री अपनी स्पिरिट को फॉर्म क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो फिर मैं भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि उसकी रिटेलिएशन फोर्स कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग होती। इसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन अपनी स्पिरिट को फॉर्म नहीं कर पाएगा। जब जियान के दिल में ये विचार आ रहे थे, दिमाग में विचार आ रहे थे, तो फिर आसपास की ब्लैक डीमन लाइटिंग ने भी लगता है इस चीज को सेंस कर लिया है। इस बिजली के समंदर के अंदर एक सैडनेस से भरी आवाज गूंजने लगती है। अनगिनत ब्लैक डीमन लाइटिंग बोल्ट्स इकट्ठे होते हैं। हम मैंने उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग के ऊपर झपट्टा मारते हुए देखते हैं। जैसे ब्लैक डीमन लाइटिंग बोल्ट उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की बॉडी से कांटेक्ट में आए थे, हमने छोटी छोटी काले रंग की चिंगारियों में बदलते हुए देखते हैं। ये उस लाइटिंग ड्रैगन के अंदर चली जाती हैं। इन सभी की एंट्री के बाद जो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग के बॉडी में इंटेंस एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं वो थोड़े से कमजोर हो गए थे। ऐसा लगता है जैसे ये सभी ब्लैक डीमन लाइटिंग बोल्ट खुद का इस्तेमाल करके उस रिटेलिएशन फोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग को सर्वाइव करने में हेल्प हो रही है। जैसे जैसे और भी ब्लैक डीमन लाइटिंग आगे आती है, उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की आंखों की स्पिरिचुअलिटी और भी बढ़ जाती है। साथ में इसके शरीर की वो गोल्डन लाइट डिम हो गई थी। उस रिटेलिएशन फोर्स की वजह से उसका शरीर काफी कमजोर हो जाता है। अचानक से हम उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन को एकदम रोर करते हुए देखते हैं। जब उसके मुंह से शार्प मिजरेबल रोर की आवाज बाहर आती है, उस लाइटिंग सी के अंदर के वो ब्लैक डीमन लाइटिंग बोल्ट्स और भी क्रेजी हो जाते हैं। ये बिना मौत के बहके उस लाइटिंग गोल्डन ड्रैगन की बॉडी में एंटर करने लगे थे। उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की आंखों की स्पिरिचुअलिटी और भी डेंस हो जाती है। वहीं पे उसके शरीर पे होने वाले एक्सप्लोजंस एकदम अनकंट्रोलेबल हो गए थे। यहाँ से ऐसे एक्सट्रीमिशन रिपल्स फैलती हैं कि इससे दूर खड़ा जियान भी डरने लगता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्सप्लोजंस हो रहे हैं उसका जियान से कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से वो अपने आप को काम रख पाता है। उसकी आंखें से ऑब्जर्व करती हैं। वो अपने सिर को हिलाके बोलता है लगता है बिग फेलो फेल होने वाला है। उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की बॉडी में जो एक्सप्लोजंस हो रहे थे वो भी कई गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे ट्रेंड को देखते हुए चाहे कितने ही ब्लैक डीमन लाइटिंग बोल्ट्स उस गोल्डन लाइटिंग के अंदर एंटर करें, वो इन रिटेलिएशन एक्सप्लोजंस को दबा नहीं पाएंगे। और जब उनसे वो रिटेलिएशन फोर्स सप्रेस नहीं होगी तो फिर 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ने जो इंटेलिजेंस डेवलप करी है वो एक ही बार में ब्लास्ट हो जाएगी। ऐसे अंध के बारे में सोच के जियान अंदर से साय करता है। इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग को फॉर्म होने के लिए न जाने कितना समय लगा होगा। अभी जियान के उसके ऊपर थोड़ा सा तरस आ रहा होता है। भले ऊपर वाले ने इसे ऐसी स्ट्रेंथ दे दी हो, लेकिन इसे बुद्धि नहीं दी। बैंग 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 की आवाजें गूंजती हैं। वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग उस बिजली के समुद्र के अंदर काफी डिम नजर आती है। उसकी बॉडी जो कि एकदम गोल्ड से बनी हुई लग रही थी, अब वो और भी इल्यूजरी हो गई है। लगता है अब इसके पास उस फ्राइटनिंग बैकलैश का सामना करने की पावर नहीं है। जब 9 मिस्टीरियस लाइटिंग इस तरीके से डिफ्लेट होती है जैसे उसने अपने अंजाम को स्वीकार कर लिया हो, तो फिर आसपास की वो ब्लैक डीमन लाइटिंग भी आना बंद हो जाती है। ये सभी रोती हुई उस ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लगी थी। इनकी आवाज में दर्द भरा होता है। इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग को ऐसे कमजोर होते हुए देख जियान भी साय करता है। जियान जो डेंजर पहले से फील कर रहा था, अब इस ड्रैगन के अंदर जियान को ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। जियान अपने शरीर को लाके बोलता है स्पिरिचुअल फॉर्मेशन फेल हो गई। जियान खाली स्पेस में नीचे जाने लगा था। हम उसे सी ऑफ लाइटिंग की गहराइयों में अपीयर होते हुए देखते हैं। वो देखता है इस 10,000 फुट के गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन को, जो कि अब उसके काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इस समय गोल्डन ड्रैगन उसकी तरफ काफी डिम आंखों से देख रहा था। ये कोई भी अटैक लॉन्च नहीं करता। बस बात ऐसी होती है कि यही सेम कंडीशन ब्लैक डीमन लाइटिंग के ऊपर लागू नहीं होती। जब जियान नीचे गया था तो फिर जियान के ऊपर हमला कर देती है। इन्हें सीटी बजाते हुए आगे बढ़ते हुए देख लिटिल ली का फिगर फिर से जियान के कंधे पे अपीयर होता है। लिटिल ली
को देख के बिजलियां वहीं पे हॉल्ट हो जाती हैं। ऐसा लगता है अब वो इस बेबी से डरने लगी है। जियान की बॉडी उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग के ऊपर फ्लोट होती है। वो इसके सामने किसी चींटी की तरह था, लेकिन जियान की मुंह से जो आवाज बाहर आती है उसकी वजह से उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की आंखें फिर से फ्लक्चुएट होने लगती है। जियान कहता है तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ को दो, मैं तुम्हारी स्पिरिट को फॉर्म कर पाऊंगा। उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की आंखों के सामने जियान का हाथ उसके एक ड्रैगन स्केल पे प्रेस होता है। वो कहता है कि तुम अपनी स्पिरिट को फॉर्म करना चाहते हो तो फिर तुम्हारी शानदार स्ट्रेंथ तुम्हारी सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। इमीडिएटली जियान की फिंगर में से एक पिंक फ्लेम बाहर आई थी। ऐसा करने के बाद जियान अपनी उंगली को वारंट तरीके से पीछे खींचता है। उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की बॉडी में से एक ब्राइट गोल्डन लाइटिंग ग्लो को बाहर खींच लिया गया था। वो गोल्डन लाइटिंग इकट्ठी होके एक बड़े से लाइटिंग ड्रैगन को बना लेती है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि एक्सट्रैक्शन बहुत ही स्मूथ रहा। इसका एक रीजन ये होता है कि वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग अभी बहुत वीक है, और दूसरा कारण ये था कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग जियान के ऊपर हमला नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे जियान के शब्द उसे समझ में आ गए हों। उसे इंटेलिजेंस को पोजेस करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को त्यागना होगा। अपने ब्लरी एग्जिस्टेंस को फील कर करके ये गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन भी काफी थक चुका था। एक इशारे पे उसके हाथ की वो पिंक फ्लेम एकदम राइज होती है। ये एक ह्यूज फायर नेट में बदल के उस लाइटिंग गोल्डन ड्रैगन को ट्रैप कर लेती है। ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की स्ट्रेंथ थी। जियान कहता है क्या डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। जियान ने भी सोचा नहीं होता कि इसके पास ऐसी टेरिफाइंग प्रॉपर्टीज होंगी। अगर वो इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है तो फिर उसकी बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाएगी। वो गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन उस आग से बने जाल के अंदर काफी खतरनाक तरीके से स्ट्रगल करता है। वो इससे बाहर आना चाहता था, लेकिन साफ तौर पे इसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि अब इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए कोई और नहीं है। जियान अपनी एक उंगली से सामने की हवा को काटता है। एक ब्लड की लाइन आगे उड़ के जाती है, जिसके बाद उस फायर वेव के ऊपर हम काफी जल्दी से एक फॉर्मेशन को बनते हुए देखते हैं। उस फायर ग्लो की वजह से फायर नेट एकदम झंझनाने लगता है। धीरे धीरे फायर नेट जिसने गोल्डन ड्रैगन को कैप्चर करके रखा होता है, हम उसे श्रिंक होते हुए देखते हैं। ये फाइनली एक छोटे से लाइटिंग ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर लिटिल ली की बॉडी में एंटर कर जाता है। सिर्फ लिटिल ली की फायर स्पिरिट ही है जो कि ऐसी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को एंड्योर कर सके। ऐसे टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही जियान को रिलीफ फील करने का मौका मिलता है। उसकी आंखें वापस से उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग के ऊपर लौटती हैं। अब क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ एक्सट्रैक्ट कर ली गई है, इस वजह से एक 100 फुट के गोल्डन ड्रैगन बदल चुका है। जियान का हाथ उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन के सर को सहलाने लगता है। उसके हाथों में एक सील फॉर्म हुई थी। हम काफी तेजी से उसके आसपास के स्पिरिचुअल ऑरे को इकट्ठे होते हुए देखते हैं। एक स्पिरिचुअल सीडियम बदल के उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की बॉडी में एंटर कर जाता है। अब इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की स्ट्रेंथ किसी दोजन के बराबर होगी। अब इसके अंदर फायर स्पिरिट का कोई रिटेलिएशन नहीं होता। इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की आंखों की स्पेशलिटी को बढ़ते हुए देख जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अपनी पावर्स को छोड़ने के बाद इंटेलिजेंस को हासिल करना काफी आसान है। जियान फिर से 9 मिस्टीरियस लाइटिंग को थपथपाते हुए बोलता है, फ्यूचर में बस तुम ही ऐसे 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग होगे जो कि इस दुनिया में इंटेलिजेंस को पोजेस करता है। ऐसा करने के बाद अचानक से जियान पीछे मुड़ता है। उसकी बॉडी एक ब्राइट लाइट में बदल के इस लाइटिंग पूल से बाहर आ जाती है। उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन की आंखें ड्रैगन पूल से बाहर जाती हुए उस फिगर को स्टडी करती है। अभी वो किसी छोटे से बीस्ट के जैसा था। वो इस पहले मिलने वाले इंसान को फिर कभी भूलने वाला नहीं है। सीन में लाइटिंग पूल के बाहर एम्प्टी रेल्म का दिखाया जाता है। इसमें से एक चमकती हुई रोशनी बाहर आती है। एक कुछ ही फ्लैशेस में लाइटिंग पूल से पूरी तरीके से बाहर आ गई थी, जिसके बाद एक फिगर पीछे मुड़ कर देखता है। जब उसके पीछे कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं होती, हम उसे रिलीफ से भरी सांस लेते हुए देखते हैं। ये ह्यूमन फिगर नेचुरली जियान था, जो कि 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की स्ट्रेंथ को हासिल करने के बाद लाइटिंग पूल से बाहर आ गया है। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इस एनर्जी को हासिल करने की प्रोसेस इतनी आसान होगी। इस वजह से उसका दिल भी थोड़ा भारी भारी सा महसूस हो रहा था। लेकिन लाइटिंग पूल से सफलतापूर्वक बाहर आने के बाद अब उसकी वो चिंता खत्म हो गई है। तुरंत ही हम उसकी आंखों में ऐसी खुशी को देखते हैं जैसे जियान छिपा नहीं पाता। इस लाइटिंग पूल की ट्रिप में जियान को बहुत ही खतरनाक रिवॉर्ड्स मिले। वो सिर्फ नॉर्दर्न किंग को वहां तक स्ट्रेंथन नहीं कर पाया कि वो एक 6 स्टार दोशंग से फाइट कर सके, बल्कि जियान की स्ट्रेंथ भी 5 स्टार दोशंग की इनिशियल क्लास से सीधा एडवांस लेवल पे आ चुकी है। ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग से रिमूव होने वाली वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है। जियान अपने हाथ को उठाता है। वो पिंक फ्लेम हल्का सा वेगल होके लिटिल ली की फ्लैश में अपीयर हो गया था। इस समय उसके छोटे से हाथ होते हैं, उनके ऊपर एक गोल्डन ड्रैगन सिंबल आ चुका था। वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स जिसकी वजह से अच्छे की त्वचा नम हो जाए, वो इस सिंबल में से रिपल होके बाहर आती है। अब लिटिल ली की फ्यूरियस आंखें जियान को देखती हैं। वो अपने छोटे से मुंह को खोल के चिल्ला के बोलता है, ये वाह। लगता है वो जियान से काफी अपसेट था। जियान ने एक्चुअली में ऐसी डेंजरस चीज को उसके शरीर के अंदर सील कर दिया है। हमें पता होना चाहिए कि इस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग की स्ट्रेंथ को रिफाइन करने में प्योरीफाइड डिमोल्यूटेड फ्लेम को परेशानी हो रही है, और तो स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा घमंड से भरी हुई है। अगर कोई केयरलेस रहता है तो एक्सप्लोड हो जाएगी। उस समय सबसे ज्यादा सफर तो लिटिल ली करेगा। जियान हंस के बोलता है, ही रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक होगा। उसका एक हाथ लिटिल ली के सर को सहलाते हुए उसे कंफर्ट करता है। फिर उसकी आंखें उस गोल्डन ड्रैगन सिंबल को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करती हैं। भले ही सिंबल के अंदर वो एक्सट्रीमली वास्ट और ऑलमाइटी एनर्जी हो, लेकिन जियान को समझ में नहीं आता कि वो उसके साथ क्या करे। इस एनर्जी
एनर्जी के अंदर एक एक्सट्रीमली रिच एक्सटर्मिनेशन फोर्स भरी हुई है। एक 7 स्टार दोशंग की एक्सपर्ट की भी इसे एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं होगी, तो फिर जियान तो भी काफी पीछे है। खैर कुछ और समय तक सोचने के बाद जियान कहता है भले मेरे पास लिटिल ली की प्योरीफाइड डिमोल्यूटेड फ्लेम हो, तब भी इस चीज को रिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा। लगता है मैं टेम्पररी से लिटिल ली की बॉडी में सेल ही कर सकता हूँ, जैसे डिमोनिक फ्लेम इसे लगातार रिफाइन कर सके। मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके एक इशारे पर लिटिल ली उसकी बॉडी में वापस लौट जाता है। अगर ये चीज उसके साथ टेम्पररी रहती है तो इससे जियान का कुछ खास नुकसान नहीं होगा। अगर जियान अचानक से खुद को परेशान नहीं पाता है तो फिर तभी उसके काफी ज्यादा काम आने वाली है। जियान कहता है मुझे यहाँ पे आए हुए काफी समय हो गया है, मुझे ड्रैगन आइलैंड जल्दी वापस लौटना होगा। उसके कंधे फटफटाते हैं, पीछे वो हरे लाल बोन विंग्स अपीयर हुए थे। इनके एक बार फ्लैप होने पे जियान किसी टूटते हुए तारे की तरह लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ जाता है। जिस समय जियान ड्रैगन आइलैंड वापस लौट पाया था, उस पूरी तरीके से नए आइलैंड को देख के जियान भी शॉक फील करता है। इस वास्ट आइलैंड में भी बहुत सारे पहाड़ बन चुके होते हैं। आसमान में कभी कभी कुछ एंशिएंट ड्रैगन उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनकी डीप ड्रैगन रोज की आवाजें लगातार पूरे आइलैंड में गूंजती हैं। अभी का ड्रैगन आइलैंड चारों आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये सिर्फ ह्यूज ही नहीं था, बल्कि पिछले कई हजार सालों में पहली बार है जब इतने सारे ट्राइब मेंबर्स एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जब से ये सभी 4 ड्रैगन आइलैंड्स में डिवाइड हुए थे, उसके बाद इन सभी को इकट्ठा होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इस समय जियान का फिगर आसमान में सस्पेंडेड होता है। जब उसकी स्ट्रेंथ पूरे आइलैंड में फैलती है, हम उसे अपनी एक बॉय को उठाते हुए देखते हैं। उसकी सेंसेस बता रही थी कि अभी ड्रैगन आइलैंड के अंदर करीब 10 एलिट दोशंग्स मौजूद हैं। ये स्काई मेंशन लाइन से बिल्कुल वीक नहीं थे। जियान तारीफ करते हुए बोलता है ये जगह सच में एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब कहलाने की वर्दी है। भले ही अपनी पीक स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच पाए हो, तब भी इनकी स्ट्रेंथ को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। लगता है जिस तरीके से कहा जाता है कि एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब उस गू क्लैन और हन क्लैन जैसे क्लैन से भी फाइट कर सकता है, ये बस खाली बातें नहीं है। इन चारों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स में शुरुआत से ही काफी एक्सपर्ट्स थे। अब हालांकि यूनिफिकेशन के दौरान इनमें से कई लोग मर चुके हैं, तब भी कई एलीट दोशंग्स बचे रह जाते हैं। अब क्योंकि जिया की ड्रैगन एम्प्रेस की पोजीशन स्थापित हो चुकी है, तो फिर ये सभी उसके सामने सबमिट कर देते हैं। ये लाइनअप नेचुरली इंप्रेसिव होगी। सिर्फ इस लाइनअप पर रिलाई करते हुए अब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के अंदर कोई भी एंशिएंट बॉय ड्रैगन की पोजीशन को चैलेंज नहीं कर पाएगा। उस हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के पास भी ये पावर नहीं है, क्योंकि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब अपने पास इतनी स्ट्रेंथ को बचा पाई है। ये जियान के लिए भी काफी बड़ी खुशी का कारण होता है। जैसे जिया के साथ उसकी रिलेशनशिप है, उसकी स्काई मेंशन अलायंस और एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के बीच की रिलेशनशिप भी काफी शानदार होगी। जब अलायंस के पास एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का साथ होगा, तो फिर सेंट्रल प्लेन्स में स्काई मेंशन अलायंस की पोजीशन कोई हिला नहीं सकता है। अब ड्रैगन आइलैंड की हवा में पेट्रोल करने वाले गार्ड्स के नंबर भी बढ़ चुके थे। एक के बाद एक एंशिएंट ड्रैगन गार्ड्स का सेक्शन अपने ड्रैगन विंग्स को फ्लैप करके इस पूरे ड्रैगन आइलैंड को अपनी निगरानी में रखते हैं। आसमान में जियान, जो कि ड्रैगन आइलैंड कैसे बदलाव हुए एकदम अमेज फील कर रहा था, उसे इन सभी ने डिटेक्ट कर लिया था। तुरंत ही 10-12 लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो जियान की आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, तुरंत ही इनके चेहरे पे गहरी रिस्पेक्ट दिखाई देती है। वो दूर से जियान की तरफ बाव करके अपने कामों में वापस लग गए थे। इनके ऐसे बर्ताव को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जियान की बॉडी फिर से मूव होती है, वो नीचे आइलैंड की तरफ चला जाता है। वो कुछ ही फ्लैशेस में एक कोर्टयार्ड के अंदर अपीयर हुआ था। जब कोर्टयार्ड के अंदर जाने से ह्यूमन फिगर अपीयर होता है, काइलिन और जिया, जो कि कोर्टयार्ड के अंदर मौजूद थे, वो तुरंत ही चौंक गए थे। ये जल्दी से रिकवर होकर सरप्राइज भरी आवाज में कहते हैं जियान। जियान जिया को देख के हंस के बोलता है बस 2 महीनों के कम समय में ड्रैगन आइलैंड इस तरीके से बदल चुका है। ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस को देख के मुझे कहना पड़ेगा कि ड्रैगन एम्प्रेस सच में तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं। ये सुन के जिया के होठ कर्ल हो गए थे। वो जियान के सामने ड्रैगन एम्पर वाली प्रेस्टीज को नहीं दिखाती। वो छोटी सी बच्ची वाली टूर में बोलती है, छी तुम्हें मिसिंग गए 2 महीने हो चुके हैं। अगर तुम अभी वापस नहीं आते तो फिर हम लोगों को लेकर तुम्हारी तलाश में उस एम्प्टी रेलम के लाइटनिंग पूल तक पहुंच गए होते। साइड में खड़ी काइलिन बहुत ही परसेप्टिव थी। जैसे ही जियान यहाँ पे अपीयर होता है, वो उसके ऑरे के बदलाव को सेंस कर लेती है। वो सरप्राइज से भरी आवाज में कहती है तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई। जिया स्माइल के साथ बोलता है एडवांस 5 स्टार दोशंग, मुझे एम्प्टी रेलम के लाइटिंग पूल के अंदर कुछ लकी अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी। उस लाइटिंग पूल का वो डीपेस्ट पार्ट कई ब्लैक डीमन लाइटिंग से भरा हुआ है। वहाँ पे कोई ऑर्डिनरी 4 या फिर 5 स्टार दोशंग जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो नहीं चाहता कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स वहाँ पे जाके फालतू में अपनी जान को गवाएं। और तो वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग भी वहाँ पे मौजूद है। भले उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई हो, लेकिन जैसे उसकी मिस्टीरियसनेस है, वो अपनी स्ट्रेंथ को काफी जल्दी हासिल कर लेगा। एक 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग जिसके पास इंटेलिजेंस हो और जो कि 7 स्टार दोशंग क्लास की स्ट्रेंथ को पोजेस करती हो। अगर जियान के एग्जिस्टेंस से मुलाकात होती है, तो फिर उसके पास भी भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जब जियान कंफर्म करता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो फिर काइलिन और जिया दोनों ही अपने अंदर काफी कड़वाहट महसूस करते हैं। सिर्फ 2 महीने के अंदर जियान 5 स्टार दोशंग क्लास की इनिशियल लेवल से सीधा 5 स्टार दोशंग क्लास के एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है। ये स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। जियान को नेचुरली पता होता है कि इन दोनों के दिमाग में भी कैसे विचार हैं, लेकिन वो फालतू अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करता। जियान लकी रहा था कि उसे इतने सारे ब्लैक डीमन लाइटिंग के क्लस्टर्स मिल गए थे और लिटिल ली की फायर स्पिरिट की बॉडी इसके अंदर की एनर्जी को रिफाइन करके अब्सॉर्ब कर पाई। क्योंकि अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, तो फिर जियान की स्ट्रेंथ इस तरीके से बढ़ नहीं पाती। दूसरे शब्दों
शब्दों में कहा जा सकता है कि जब जियान का खूब सारा लग इकट्ठा हो चुका होगा तब वो मिलकर से मौके में बदला है। जियान क्या कहें जिया को देखती है, वो कहता है अभी एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब सही रास्ते पे जा रही है, मुझे लगता है मेरे लिए यहाँ पे कुछ करने को बचा नहीं है, इस वजह से अब समय आ गया है कि मैं अलायंस में वापस लौटूं। इन शब्दों को सुन के जिया की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो कहती इतनी जल्दी? खैर वो भी जियान की सिचुएशन को समझती थी। वो अंदर से चाहे कितना भी ना चाह रही हो तभी वो नोट करके बोलती है चलो ये भी ठीक ही है। स्काई मैश अलायंस ने बस अभी हॉल ऑफ सोल को डिफीट किया है, सभी का फोकस उसके ऊपर है। ये सच है कि तुम उससे ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते और तो ट्राइब का अलायंस को ज्वाइन करने का मैटर लगभग सेटल हो ही चुका है। जब तुम इस बार वापस लौटो तो अपर एशेलॉन्स को तुम इसके बारे में बता सकते हो। ऐसे शब्दों को सुन के जियान नोट करता है। वो जिया से कहता है एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब बस अभी एकजुट हुई है, तुम्हें कुछ समय के लिए रिकूपरेट करना होगा। अभी सेंट्रल प्रिंस के फैली हुई रायते में तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जियान साफ तौर पर समझता था कि अगर एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब और स्काई मैश अलायंस के बीच में अलायंस क्रिएट होती है तो फिर उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसे इस अलायंस के बारे में जिया के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा और उस हिसाब से एक अच्छा फैसला नहीं है। एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब के अंदरूनी मामलों को सॉल्व हुए कुछ खास समय नहीं हुआ है। अगर वो खुद को फिर से मौजूद नहीं करते हैं तो फिर से परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस वजह से रिकूपरेट करके ने जल्दी से रिकवर होना होगा। स्काई मैश अलायंस के कई दुश्मन हैं जिसमें हंगलन जैसा अल्टीमेट फैक्शन भी आता है। जैसे ही एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब स्काई मैश अलायंस से जुड़ती है बिना किसी डाउट के ट्राइब काफी बड़ी मैच में शामिल हो जाएगी। जियान की पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जिया उसे काफी ध्यान से ऑब्जर्व करती रहती है। फिर उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे, उन्हें सुन के जियान एकदम स्टन्ड हो जाता है। जिया कहती है एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब सारे एहसानों को चुकाती है, तुमने हमारी एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब को 2 बार बचाया है। मेरी ट्राइब का हर एक मेंबर तुम्हारे इस एहसान को कभी भूलेगा नहीं, रिगार्डलेस तुम चाहे कैसी परेशानी फंसे हो। एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब हमेशा तुम्हारी दोस्त रहेगी। ऐसा सीरियस एक्सप्रेशन जिया के चेहरे पे काफी समय तक रहता है। फिर उसकी वो सॉसी स्माइल से तोड़ देती है। वो हंस के कहती ही ये सब एल्डर्स ने बोला था, मैं तो बस उनके शब्दों को बयां कर रही हूँ। इस लड़की की कैसी स्मेल को देख के जियान बस बेटर तरीके से हंस ही सकता था। जिया एक और स्वीट स्मेल के साथ बोलती है रिलैक्स, ये पूरी ट्राइब का फैसला है। भले ही मैं ड्रैगन एम्परर हूँ तभी मैं उन सभी के डिसीजन को ब्लॉक नहीं कर सकती, क्योंकि तुम हमारी एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब के फ्रेंड हो। हमारी ट्राइब तुम्हें ये नाम दे रही है। जब जिया बात को इस तरीके से रखती है तो फिर जियान बस नॉड ही कर सकता था। अब उसके लिए और भी कुछ कहना बस फालतू की बात करना होगा। इस समय स्काई मैश अलायंस को फाइनली एक बहुत पावरफुल एलाई मिल गया है। तुरंत ही जियान अपनी 2 उंगलियों से ऊपर से नीचे लाइन खींचता है। हम एक स्पेशल क्रैक को बनते हुए देखते हैं। वो कहता है मेरी तरफ से तुम एल्डर्स को थैंक यू बोलना। जैसे ही फ्यूचर में मुझे टाइम मिलता है मैं ड्रैगन आइलैंड जरूर वापस लौटूंगा। जिया स्माइल के साथ इसका रिप्लाई करती हुई बोलती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम किसी को भी ड्रैगन आइलैंड भेज सकते हो। एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। जिया ने तेजी से हंस के नोट कर दिया था। बिना कुछ और कहे उसके पैर आगे बढ़ जाते हैं। जियान को स्पेशल क्रैक में जाते हुए देख कालिन भी उसके पीछे जाती है। जैसे ही कालिन का ब्यूटीफुल फिगर स्पेशल क्रैक में एंटर हुआ था हम उस स्पेशल क्रैक को धीरे से गायब होते हुए देखते हैं। पीछे बची रह गई थी जिया जो कि अपने चेहरे पे खोए हुए एक्सप्रेशन को लेके उस डिसअपीयर हो रहे क्रैक को देख रही होती है। स्काई मैश अलायंस में वापस लौटने के बाद जियान को अलग इमोशंस महसूस होते हैं। इन कुछ महीनों में जब जियान दूर था अलायंस की रेपुटेशन लगातार बढ़ती रही थी। भले अलायंस के हाथ से हॉल ऑफ सोल की हार हो गई हो तब भी अलायंस हमेशा हम्बल रहती है। इसे सेंट्रल प्रिंस के कई फैक्शंस अप्रूव कर रहे थे। क्या कोई फैक्शन पावरफुल है सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि उनके पास स्ट्रेंथ कैसी है, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि वो सफल होने के बाद कैसा बर्ताव करते हैं। अच्छी बात है कि अलायंस अपनी सक्सेस को एंड्योर कर पाती है। इसकी वजह से इनके स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी डाउट नहीं उठा था। पिछले कुछ महीनों में हॉल ऑफ सोल ने अपनी एक्टिविटीज को एकदम मिनिमम रखा था। इसकी पुरानी रेपुटेशन होती है अब सेंट्रल प्रिंस में वो काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। ये फैक्शन जो कि सेंट्रल प्रिंस के अंदर काफी समय तक ओवरलॉर्ड बना रहा था अब वो धीरे धीरे सभी की आंखों से फेड होता जा रहा है। खैर भले हॉल ऑफ सोल एकदम शांत रहा हो, अलायंस के अपर एशेलॉन्स इस फैक्शन से काफी ज्यादा सावधानी बरतते हैं। पिछले कुछ सालों में हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के बाद ये हॉल ऑफ सोल के नेचर के बारे में अच्छे से जानते थे। इस वजह से अपर एशेलॉन्स बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि बस एक हार के बाद हॉल ऑफ सोल इतनी आसानी से शांत बैठ जाएगा। लेकिन इन सभी के लिए कंफ्यूजिंग बात ये थी कि इतने सारे स्पाइस को डिस्पैच करने के बाद भी वो हॉल ऑफ सोल के एक्शंस की कोई न्यूज हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी डाउट्स की वजह से अलायंस और भी ज्यादा कॉशियस हो जाती है। हॉल ऑफ सोल के अंदर जैसी शांति दिखाई दे रही थी ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा तूफान तैयार हो रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर और चिगलिन जो कि जियान के साथ गई हुई थी वो भी जियान के साथ अलायंस में वापस लौट आती हैं। इन दोनों लेडीज से जियान को मालूम पड़ता है कि जिस दिन वो और काइलिन नाइन सरीन डीगोन पाइथन ट्राइब की टेरिटरी से गए थे हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब भी वहां से विड्रॉ कर लेती है। जिसके बाद नाइन सरीन डीगोन पाइथन ट्राइब स्काई मैश अलायंस के साथ अलायंस फॉर्म करने का डिसीजन ले लेती है। कुछ चीजों को डिस्कस करने के बाद स्काई मैश
अलायंस इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। भले ही 9 सरीन डीगोम पाइथन ट्राइब की स्ट्रेंथ हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से कंपेयर ना करी जा सके, तभी मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 लार्ज ट्राइब्स में से एक है। और तो इस ट्राइब के मेंबर्स की संख्या इतनी ज्यादा है जिससे फिनिक्स ट्राइब के मेंबर्स बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। अभी अलायंस को ऐसे पावरफुल एलाई की जरूरत होती है। इन दोनों पार्टीज के बीच में अलायंस फॉर्म होने की वजह से सेंट्रल प्लेन्स और बीस्ट रीजन में काफी बड़ा कमोशन बन जाता है। मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की कुछ और ट्राइब जो कि 9 सरीन डीगोम पाइथन ट्राइब के ऊपर अपनी गलत नजरों से आंखें गड़ा के बैठी हुई थी, इस अलायंस के फॉर्म होने के बाद उन्हें अपने षड्यंत्रों को बंद ही करना होता है। इस समय सभी को स्काई मेश अलायंस की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता था। बीस्ट रीजन के अंदर शायद एक ही ऐसी ट्राइब है जो कि अलायंस से कंपेयर करी जा सके, और वो है हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब। अगर 9 सरीन डीगोम पाइथन ट्राइब के साथ इतना ज्यादा ताकतवर साथी नहीं होता, उसकी मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के अंदर की पोजीशन को थोड़ा सा खतरा हो सकता था। लेकिन अब स्काई मेश अलायंस की वजह से पहले की तरह हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब भी 9 सरीन डीगोम पाइथन ट्राइब के खिलाफ कोई कैंपेन लॉन्च नहीं करेगी। जहाँ पे 9 सरीन डीगोम पाइथन ट्राइब इस अलायंस की वजह से काफी बेनिफिट करती है, अलायंस की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ये सेंट्रल प्लेन्स की किसी फैक्शन में पहली बार हो रहा है जो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक को अपने साइड में कर पाए हैं। अब स्काई मेश अलायंस की पहुंच मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड तक पहुंच चुकी होती है। अलायंस में वापस लौटने के बाद जियान एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की अलायंस को ज्वाइन करने की बात को अलायंस की कुछ टॉप इंडिविजुअल से डिस्कस करता है। ये सुन के वो सभी एक्सपर्ट्स एकदम खुश हो जाते हैं। सेंट्रल प्लेन्स के एक्सपर्ट्स की आंखों में एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब तीनों ट्राइब्स में से रिलेटिवली मिस्टीरियस और पावरफुल एग्जिस्टेंस है। जब एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब अपनी पीक कंडीशन में थी, उसकी तब की स्ट्रेंथ सभी की मेमोरीज में अभी भी छपी हुई है। ये अलायंस स्काई मेंशन के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी। ये अलायंस जो कि बिना किसी डाउट के स्काई मेंशन की काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, उसे कुछ खास डिस्कशन की जरूरत नहीं होती। इसके लिए ऑन द स्पॉट में एग्री कर लिया जाता है। बात बस ऐसी होती है कि शॉकिंग न्यूज अल्टीमेटली बाहर अनाउंस नहीं करी जाती। स्काई मेंशन अलायंस के ऐसे पावरफुल दोस्त को अपने दुश्मनों के लिए सरप्राइज के रूप में रखना होगा, और इस तरीके से एंशिएंट बॉय ड्रैगन टाइप को रिकूपरेट करने का समय मिल जाएगा। अब क्योंकि हॉलो सोल जियान को बार बार प्रोवोक करने के लिए नहीं आ रहा था, तो फिर अलायंस में लौटने के बाद जियान की लाइफ काफी फ्री हो जाती है। काइलिन भी कई सालों तक रिट्रीट में रही थी, अब क्योंकि वो शाओ शाओ के पास आ गई है तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे में बिजी रहते हैं। इन दोनों को देख के जियान भी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वैसे भी अलायंस के मामले में जियान बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। उसके दिन काफी रिलैक्स बीत रहे थे। इन फ्री दिनों में जियान का मेन फोकस वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग होती है, जो कि अभी भी लिटिल ली की बॉडी में सील्ड है। जियान की नजरें इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर होती है, लेकिन उसकी इसे ऑब्जर्व करने की हिम्मत नहीं होती है। इस समय के दौरान जियान इसे दिन और रात लगा के बहुत ही ध्यान से स्टडी कर रहा था, लेकिन जियान चाहे कितनी भी टायरलेसली से स्टडी कर रहा हो, ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग उसके लिए बिल्कुल जेंटल नहीं होती। अब क्योंकि लिटिल ली की प्योरीफाइड डिमोल्यूटर फ्लेम में से लगातार रिफाइन कर रही होती है, हम इसे एग्लोमरेट होके एक फिस्ट के साइज के गोल्डन लाइटिंग बीड में बदलते हुए देखते हैं। ये गोल्डन लाइटिंग बीड फॉर्म होने के बाद लिटिल ली के सीधे हाथ के ऊपर फ्लोट करने लगता है, और रिगार्डलेस जियान और लिटिल ली चाहे कैसे मेथड्स का यूज कर रहे हो, वो इस चीज को रिफाइन नहीं कर पाते। फिर चाहे प्योरीफाइड डिमोल्यूटर फ्लेम का टेम्परेचर एकदम खतरनाक तरीके से राइज क्यों न करवा दिया गया हो, तब भी बिल्कुल बर्न नहीं होती। ऐसी सिचुएशन के सामने जियान भी हेल्पलेस होता है। उसके पास गिव अप करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। वो इस गोल्डन लाइटिंग बीड को फिर से लिटिल ली के हाथ में वापस लौटने के लिए अलाउ कर देता है। अब क्योंकि जियान इस गोल्डन लाइटिंग बीड को रिजॉल्व करने में फेल हो गया था, उसके पास और भी फ्री टाइम बच जाता है। इस समय के दौरान जियान येलो से मिशंस को एक्सेप्ट करने लगा था। वो अलायंस के एक्सपर्ट्स के बैच को लेके हॉलो सोल के ब्रांच हॉल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा था, लेकिन इस एक महीने की खोज में जियान पाता है कि हॉलो सोल के सारे ब्रांच हॉल इस समय खाली हो चुके हैं। वहाँ पे ना कोई सोल थी और ना ही सोल एसेंस। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर से सब कुछ खाली कर लिया गया हो। शायद हॉलो सोल एक्सपेक्ट कर रहा था कि अलायंस उनके ब्रांच हॉल्स के ऊपर अब एक्शन लेने वाला है। इस वजह से डिस्कवर होने से पहले ही हॉलो सोल ने अपनी ब्रांचेस को खाली कर दिया। ऐसी सिचुएशन के सामने जियान के पास कोई और विकल्प नहीं होता। वो खाली हाथ वापस लौटने से पहले बस उन ब्रांच हॉल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे रिजल्ट के बारे में जान के येलो के चेहरे पे बस एक स्माइल आती है। लगता है ये मैटर उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था। अभी सीन होता है स्टार रियल्म के स्टोन पवेलियन का। येलो की आंखें देखती हैं जियान को, जो कि अपने ग्रुप को लेके वापस आया है। वो उसे अपनी रीजनिंग को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं जैसी इन्फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन हुई है, हॉलो सोल की जिन ब्रांचेस को हम डिस्कवर कर पाते हैं उन्हें वो तुरंत ही अबेंडन कर देता है। उनके अंदर की चीजें भी रिमूव कर ली जाती हैं। लेकिन मैं बस इस बात से कंफ्यूज हूँ कि भले हॉलो सोल को ये डर हो कि अलायंस उनके ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर देगा, तब भी ये इतनी आसानी से विड्रॉ कैसे कर रहे हैं। ये सुन के जियान भी नोट करता है। हॉलो सोल के कुछ ब्रांच हॉल तो बहुत ही छोटे होते हैं। इनके अंदर की एक्टिविटीज इतनी मामूली होती है कि स्काई मेंशन अलायंस जैसा फैक्शन कि न शायद घास भी न डाले। लेकिन तब भी जियान ने पाया है कि हॉलो सोल्स ने इन सभी ब्रांच हॉल्स के अंदर से भी सब कुछ रिमूव कर लिया है, और ये साफ सफाई कुछ ज्यादा ही होती है। येलो जियान से डीप आवाज में कहते हैं, मैं पहले किसी को बीच स्टेज में भेज चुका हूँ जिससे वो 9 सरीन डीगोम पाइथन ट्राइब की हेल्प से इस मामले की तहकीकात कर सके। ट्राइब के इतने ज्यादा नंबर्स होने की वजह से उनके लिए इस चीज की इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा आसान होगी। हॉलो सोल के इन सभी एक्शंस के पीछे कोई न कोई हिडन मोटिव जरूर होगा। ये सुन के जियान की आईब्रोज भी नीट हो जाती हैं। उसे ऐसा लग रहा होता है कि हॉलो सोल का जो भी हिडन मोटिव है वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है इनके
के ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे जरूर कोई रीजन होगा। ये होलोसोल आई वंडर क्या करना चाहता है। ये सुन के येलो भी अपने सिर को हिलाने लगे थे। वो कहते हैं रैंडमली गैस वर्क करना ये भी बिल्कुल पॉइंटलेस है, हमें इन्वेस्टिगेशन के फाइनल रिजल्ट का वेट करना होगा। जियान नोट करता है। अचानक से वो येलो की तरफ देख के बोलता है टीचर याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी भी शुरू होने वाली होगी राइट। जियान के ऐसे शब्दों को सुन के येलो के हाथ में जो टी कप था वो अचानक से ट्रेम्बल हो गया था। वो कुछ समय तक सोचने के बाद नोट करके बोलते हैं इसमें 1 महीना रह गया है। इस समय येलो के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। एक बार क्लैन के द्वारा अबेंडन होने के बाद वो याओ क्लैन में कभी वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन अब उन्हें वापस लौटने की जरूरत है। उनके दोनों पेरेंट्स खत्म हो चुके हैं। उनके आखिरी समय पे येलो ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उन दोनों के नाम को क्लैन टैबलेट पे जरूर कार्व करेंगे। वैसे ये क्लैन टैबलेट याओ क्लैन की एक मिस्टीरियस सर्विस होती है। क्लैन के वो सीनियर मेंबर्स जिनकी अचीवमेंट्स काफी शानदार होती है, बस वही अपने नाम को उस पर छोड़ सकते हैं। याओ क्लैन के सारे मेंबर्स इस चीज को अपना लाइफ लॉन्ग गोल समझते थे। जब येलो उस क्लैन का पार्ट थे तो फिर कुछ ऐसा उनके साथ भी था। वो कई सालों से इस कॉन्टिनेंट में लगातार घूमते रहे हैं। हालांकि उनके पास अब कुछ अचीवमेंट्स हैं, लेकिन वो इस बात को अपने दिल में समझते थे कि अचीवमेंट्स उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए काफी नहीं है। जैसे वो क्लैन में वापस लौटते हैं कुछ बुड्ढे डेफिनेटली उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। येलो जिनके हाथों में टी कप होता है उन बुड्ढों के बारे में सोचने के बाद उनके हाथ क्लेंच हो गए थे। येलो के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को देख के जियान बस एक स्माइल करता है। वो कहता है टीचर आप क्लैन टैबलेट के साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, बाकी की हर एक चीज को आप इस डिसाइपल पे छोड़ दो। जियान ने अपनी इस बात को ऐसे इंटेंस कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि एक कामिंग इफेक्ट को पोजेस करती है। जब जियान अपने यूथ में होता है येलो अपने पंखों को फैला के उसे बहुत ही ध्यान से प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्योंकि जियान इस कॉन्टिनेंट का पीक एग्जिस्टेंस बन चुका है तो फिर समय आ गया कि वो सेम येलो के लिए करे। सामने खड़े स्माइल करे लड़के को देख के येलो की आंखें मॉइस्ट हो जाती हैं। उनके चेहरे का खुशी से भरा एक्सप्रेशन और भी डेंस हो गया था। वो अंत में जाके साय करके बोलते हैं लड़की तो सच में बहुत जिद्दी है। ये सुन के जियान स्माइल करता है। उसकी आंखें देखती हैं साउदर्न स्काई को। कहा जाता है कि याओ क्लैन के अंदर इस कॉन्टिनेंट के सबसे अच्छे अल्केमिस्ट होते हैं। वो उन्हें पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहता और इसी के साथ शुरुआत होती है हमारी सबसे डेंजरस आर्क की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो मैं इस आर्क के एंड होते होते समझ में आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में जियान जाने वाला है याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी में। अब तक जैसा याओ क्लैन का बिहेवियर रहा है खासकर टीचर येलो के प्रति, तो फिर चीजों का कॉम्प्लिकेटेड होना काफी नॉर्मल है। इस वजह से नेक्स्ट एपिसोड में आपको फाइटिंग वगैरह देखने को भी मिल जाएगी। ज्यादा स्पॉयलर्स को शेयर ना करते हुए हम इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। चलो हम इसका लाइक टारगेट रखते हैं 10K का। देखते हैं कि आप सभी मिलकर इसे कंप्लीट करवा पाते हो। चैनल की मेंबरशिप ये भी ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारा भाई और फालतू के एडवर्टाइजमेंट को नो बोल पाता है। और इससे आपको अर्ली एक्सेस भी मिल जाएगी, जिससे आप रिलीज होने वाले एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देख पाओगे। और जानकारी के लिए ज्वाइन बटन को चेकआउट करो। चलो इसी साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो उसे डायरेक्टली लेफ्ट में क्लिक करके देखा जा सकता है। अंटिल देन हम मिलते हैं वीडियो को उस पार, तब तक के लिए सायोनारा।